अनुगत रहा दीजे वर्ष मिली मोहि मन वच क्रम छल तजमिति परिकर सुभरी हरि जसी यगाऊं लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा श्रीवादिभिः करकुलादिविकास भानु श्री राघवेन्द्र यतिवर जकृपैकपात्रम् वेदांत जोग्म विशदीकरण प्रवीणम् श्री राघवं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। जय जय गुरुदेव भक्तमाली श्री मामाजू माथनाई हाथ जोड़ी हरि जी सुनाऊं मैं। जय पूज्य श्री मारुति किंकर जी महाराज की जुगल चरणों में कोटि सा प्रणिपात करते हुए हमारे पूर्व श्री चंद्रवली जी महाराज एवं हमारे मंजीत मनोहर मिश्र जी के द्वारा आपने बड़ी दिव्यतम कथा श्रवण किया। हमारे बाद जो है डॉक्टर श्री सुमन जी महाराज जो श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा कहेंगे। रामेश्वर मिश्र भोजपुरिया बाबा जी की कथा आप लोग सुनेंगे। अनंतर श्री भूत जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री 1008 जतिराज श्री सुंदरराज स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि सह प्रणिपात एवं कथा पंडाल उपस्थित कथा के रस रसिक भगवत भागवत प्राण सदगृहस्थ विद्वत श्रोता भगवान सीता सावित्री गार्गी को चरित्र को अपने जीवन में अक्षर से सत्य उतारने वाली दयामयी करुणामयी ममतामयी माता भारत के कर्णधार होनहार बालकों बच्चियों आइए श्री भक्तमान जी की कथा सुनने से पहले दो बार भगवान की मंगलमय नाम उच्चारण करें। सीताराम 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 जय सीताराम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रणेता द्विपायन श्री वेद व्यास जी महाराज अपना शरीर छोड़ करके कलयुग में संत माधोदास जी के रूप में अपना जो है जन्म लिया। बड़े विद्वान बहुत प्रतिष्ठा क्षेत्र में उनको हर जगह सम्मान। पत्नी उनके छोटा सा एक बालक एक वृद्ध माता गृहस्थी जिंदगी। लेकिन गृहस्थी जिंदगी होते हुए भी संत माधवदास जी हमेशा अपनी पत्नी से यही चर्चा करते थे, हे प्रिय हम लोग घर गृहस्थी को छोड़ करके भगवान का भजन करें, क्योंकि भगवान का भजन ही सत्य है। इस संसार का मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छा नहीं है। उनकी पत्नी ने कही, स्वामी जो आप बात करें सत्य कर रहे हैं, लेकिन एक आपने बालक पैदा किया है,
अभी वो बालक बहुत छोटा है, वृद्ध माता है। आपसे मेरा करवत प्रार्थना है स्वामी कि जब बालक योग्य हो जाएगा तो घर की जिम्मेवारी हम लोग उनके ऊपर सौंप देंगे और हम लोग पति पत्नी दोनों आदमी तीर्थ यात्रा में चलेंगे। माधव दास जी ने विचार किया, पत्नी है, इनकी भी बात को सुनना चाहिए। ध्यान देंगे मेरे प्रिय सज्जनों, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, लेकिन हम पत्नी को इसलिए स्वीकार करते हैं, गृहस्थ आश्रम को हम इसलिए स्वीकार करते हैं कि हम अकेले भजन करते थे। जब पत्नी होगी तो हम लोग दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करेंगे। पत्नी जो है सुख की साधन नहीं होती है, पत्नी जो है धर्म की साधन होती है। भाई में धर्म नहीं लगता है, धर्म का भाई है, धर्म का माता है, धर्म का पिता है, नहीं लगता। धर्म जब लगाएंगे तो यह स्पष्ट होगा कि अपनी ये मां नहीं है, अपने भाई नहीं है। लेकिन पत्नी में जब धर्म लगाया जाएगा तो सब लोग जान जाएंगे कि अपनी पत्नी का मतलब होता है जो पत्नी अपने पति को पतन के मार्ग से बचाती हो, वही पत्नी है। सतगुरुदेव भगवान साकेतवासी श्री अनोल बक्सर वाले गुरुदेव भगवान मामा जी ने इसको गीत के रूप में इस वर्तमान की कथा लिखी। गली में परम हितैषी सुहृद संत श्री बाबा माधोबा। गली में परम हितैषी सुहृद संत श्री बाबा संत श्री बाबा धन्य भई कनौज नगरिया, धन्य भई कनौज नगरिया, कान कूज द्विज कुल अवधरिया, कान कूज द्विज कुल अवधरिया, कान कूज द्विज कुल अवधरिया, कान कूज द्विज कुल अवधरिया। प्रतिष्ठित गिने चुने दीवान, प्रतिष्ठित गिने चुने दीवान, प्रतिष्ठित गिने चुने दीवान, प्रतिष्ठित यथारथ वेद को राखत ज्ञान, यथारथ वेद को राखत ज्ञान, मैं गली में गली में परम हितैषी सुहृद संत श्री बाबा माधोदास। कान्यकूज द्विज कुल अवधरिया, कान्यकूज वंश में उनका जन्म हुआ। हर ब्राह्मण पूज्य है, सम्माननीय है, लेकिन ब्राह्मणों में कान्यकूजा द्विजा श्रेष्ठा। ब्राह्मणों में जो कान्यकूज ब्राह्मण होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, वो वंदनीय और पूजनीय होते हैं। घर में पत्नी पुत्र यरु माता, नस्वर मानी जगत को नाता। उनकी परिवार है, पत्नी है, पुत्र और यरु माता। ये शरीर वड़भागी है महाराज, क्योंकि कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़ा भाग्य मानुष
बड़ा भाग्य से मानव जीवन मिला है। श्री द्वैपायन वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि मानुषो देहो दुर्लभ देही नाम जड़ भंगुरा। मनुष्य का जीवन जो है देव दुर्लभ है, लेकिन तो पर भी क्षण भंगुर जिंदगी है। आज है और कल रहेगा कि नहीं रहेगा। करत पति पत्नी नित्य विचार, करत भजन हो जगत प्रपंच विचार, भजन हो जगत प्रपंच, जगत में राम नाम है सार, 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 गली में करनी है सत्य श्री बाबा गली में। करत पति पत्नी नीति विचार, भजन हो जगत प्रपंच विसार, जगत में राम नाम है सार। हे प्रिय, जगत में राम जी का नाम ही सार है। ये घर का गृहस्थी को छोड़ करके हम लोग भजन करें। पत्नी ने कही स्वामी पुत्र यह छोटो, अभी बालक होता है, पुत्र यह छोटो अभी माता विद्यमान है, कछु दीन धीर के हमें गुजार। कुछ दिन तक धीर धारण करके घर में रहिए स्वामी। पहले कब तक? पहले की होंगे बालक सुजोग तब, घर बार सौंप पुण्य तीरथ बढ़ाए। घर बार की जिम्मेवारी हम लोग दे करके और किसी यात्रा में चले जाएंगे। माता जी याद रखना, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो घर के लिए अच्छे होते हैं, मोहल्ले के लिए अच्छे होते हैं, गांव के लिए अच्छे होते हैं, क्षेत्र के लिए अच्छे होते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक धरती पर टिकता नहीं। वो व्यक्ति चला जाता है ताकि सारे लोग हों। संतों ने कहा है जब तू आया था धरती पर तो तू रो रहा था, लेकिन याद रखना जब तुम इस तरह से जाना तो दुनिया रोए और तू हंसते हुए जाओ। इतनी मनोविकानुसारी मन की मुताबिक जो है वो पत्नी चलने वाली थी। पत्नी ने वचन दिया था कि हम लोग पति पत्नी भजन करेंगे, लेकिन कर्म हो क्या गया? ऐसे करत विचार, ऐसे करत विचार ही पत्नी गई तनु त्याग। अब बाबा माधो दास रे सोवत दे तनु याद। कहाँ भरोसो कलन सुवर को कंद को का विश्वास। स्वर को यह तनको का विश्वास, ये शरीर की क्या भरोसा है। जवान बेटा बूढ़े बाप के सामने मर जाता है, बूढ़े बाप देखते रह जाता है। ये शरीर की कोई गारंटी नहीं माता। मनुष्य के द्वारा वस्तु का निर्माण किया हो वो वस्तु की गारंटी है, 6 महीना वारंटी, साल भर गारंटी, लेकिन इस शरीर की कोई गारंटी बता दे तो। अभी हमने मुस्कुरा कर बात किया, दोनों मित्र हमने सुबह काल जो है वॉकिंग किया, टहले हैं, एक साथ बैठकर चाय पिया, चाय पीते पीते मर गया बेचारा। लोग पूछे भैया क्या हुआ था? कहले कुछ नहीं हुआ था, ये शरीर की कोई गारंटी नहीं है माता, इसीलिए हमको बहुत जल्दी मर जाना है।
ये सोच करके भगवत भजन करना चाहिए। हमको बहुत दिन तक जीना है, ये सोच करके धन कमाना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी धन कमाने में पाप वृद्धि हो जाएगा, किसी की आत्मा को जो है कष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको बहुत दिन जीना है, ये सोच करके धन कमाओ, बहुत जल्दी हम मर जाएंगे, ये सोच करके धर्म का आघात करो। ऐसे करते बिचारी पत्नी गई तनु त्याग, बाबा माधव दास के अशोक के तन गवाए। कहाँ भरोसो कलशवर को यतन को का विश्वास। ये शरीर का क्या भरोसा है। छोटे से बालक और बुढ़िया मैया को छोड़कर बाबा माधव दास जी उसी रात्रि जो अपने घर को त्याग कर दिया। मैं एक बात बताऊं, जीवन में यदि शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, भगवान के श्री चरणों में प्रेम करना चाहते हो, तो घर की हस्ती को थोड़ा थोड़ा छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। इसी बात को प्रहलाद जी भी अपने पिताजी से कहते, पिताजी मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हित्वा तपातम गृह अंधकूपम वनम गतो यदि मां स्नेहा। हे पिताजी, यदि आप आत्म कल्याण करना चाहते हैं, यदि अपना मंगल चाहते हैं, तो घर की हस्ती को छोड़ने का अभ्यास करो। इसी भाव को सदगुरुदेव भगवान बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि एन केन विधि जगत से ममता मोह हटाए, नारायण मन मद को प्रभु में चरण लगाए। सबसे बड़ा शत्रु है मेरे वीडियो श्रोता भगवान माया, और माया को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक जीवन में सुख नहीं मिल सकता। मैं एक और बात बता दूं, जिसको आप अपना समझते हो ना, जिसके ऊपर तुमने पूर्ण भरोसा किया है, विश्वास किया है, 100% सत्य है कि तेरे जीवन में वही व्यक्ति धोखा देगा, वही तेरे को जो है कलेजा में भाला चुभा देगा। इसलिए जीवन में प्रेम करना है, यदि नाता जोड़ना है तो भगवान से जोड़ो। प्रेम लगो परमेश्वर से, भगवान से जब प्रेम करोगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। प्रेम करो परमेश्वर से, परमेश्वर से प्रेम करोगे तो क्या होगा, छूट गयो सगरो घर वालों, घर बार छूट जाएगा। इसीलिए सज्जनों ध्यान देंगे, बाबा जो है रातों रात घर को छोड़ दिया और घर को छोड़ करके भगवत भजन के लिए खोज में निकल गए। रातों रात देहत जीवा, रातों रात देहत जीवा, जगन्नाथ के पद अनुराग। रातों रात बेहद भागे, जगन्नाथ के पद अनुरागे। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में एक संकल्प होना चाहिए। यदि गुरु के द्वारा ये जीव रूपी पत्नी को परमात्मा रूपी पति से अगवा रूपी गुरु ने जो विवाह करा दिया, तो केवल आपका आराध्य राम ही है। अब ये नहीं कि कल दूसरा गुरु जी आए तो नारायण को बताए तो नारायण हो गए, फिर तीसरा गुरु जी आए कृष्ण को बताए तो कृष्ण जी हो गए। बदला बदली नहीं माता। जैसे भारतीय नारी का जीवन का सर्वस्व पति होता है, पति की सेवा के अलावे पुत्र की भी देखरेख करना, संगे संबंधियों को भी प्रेम को जो है व्यवहार को निभाना, यह जो भारतीय नारी का धर्म है। वैसे ही भगवान के पाने के लिए इस मनुष्य को एक संकल्प करना चाहिए। माधव दास जी ने संकल्प किया कि मेरे परम आराध्य जगन्नाथ भगवान होंगे। मीरा जी से दुनिया के लोगों ने पूछा, मीरा तेरा जीवन का संकल्प क्या है? तो मीरा ने कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे जो पति है वो भगवान कृष्ण है, मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानती। आज माधव दास जी ने जीवन में संकल्प किया कि मेरे परम आराध्य जगन्नाथ भगवान होंगे। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चल देता है महाराज, तो उनको जो है कुछ दिखाई नहीं देता। रातों रात
गेह तज भागे जगन्नाथ के प्रभु पद अनुराग पहुँच गए भाव भरे पहुँच गए भाव भरे पहुँच गए भाव भरे पहुँच गए भाव भरे करनी कैसी सत श्री राम माधोला जी जो है वह नदी के तट पर जगन्नाथपुरी के बाहर एक नदी है वो नदी के तट पर पहुंच गए और अपना जो है आसन लगा करके और एकांत में जो है ध्यान में मस्त हो गए। शांत और एकांत की ढही फुटी एक पोर सहज आसन दृढ़ाई के बैठे वही ठोर। महात्मा सहज भाव में एकांत में उसको बड़ा प्रिय लगता है अपना आसन लगाकर बैठ गए। अब यहीं पर भक्तमा जी की कथा में विश्राम और आप जो है डॉक्टर श्री सुमन जी महाराज के द्वारा भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे। दोबारा भगवान का नाम श्रीमान नारायण नारायण हरि ओम।